हाय गाइस, आई एम डियर एक्सपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माक्योर। आज हम बात करेंगे मेडिकल सिंबल के बारे में। आपने हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में आपने डॉक्टर के पास या किसी अन्य हॉस्पिटल में आपने इस तरह के सिंबल्स देखे होंगे। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी एरिया हो, सभी जगह ऐसे सिंबल्स बने होता है। हो सकता है आपको इसके बारे में कुछ जानते हो या आपने इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की भी होगी। हो सकता है आप इसके बारे में अच्छे से ना समझ पाए हो, आपने इंटरनेट पर सर्च किया होगा, आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाए हो। सिंबल दिखाई तो देता है कई जगह पर, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं और बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है। तो चाहे कोई व्यक्ति मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, यह सिंबल का मतलब सबको पता होना चाहिए और इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हमें यह सिंबल कई जगह पर लगा तो दिखता है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में, एम्बुलेंस में, सही जगह, लेकिन हम इसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका मीनिंग समझा पाऊं, इस मेडिकल सिंबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो यदि हम सिंबल्स के देखें तो इसमें 3 प्रकार के सिंबल्स को कंबाइन किया गया है, जो कि कॉमन है। देखिए, 3 प्रकार के सिंबल्स के मिलाकर एक सिंबल्स बनाया गया है, जो कि फर्स्ट है 2 पंख दिख रहे हैं, दूसरा 2 स्नैक्स दिखते हैं और एक बीच से एक रॉड होती है, जिसके तीनों के ही अलग अलग मीनिंग निकल कर आते हैं। हम वन बाय वन करके समझते हैं। फर्स्ट होता है विंग्स। उसका मतलब सीधा सा ही कि मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में शांति का होना जरूरी है, यहां तक कि संसार में भी, पूरी संसार में शांति का होना जरूरी है। तो यह एक शांति का प्रतीक है। सेकंड, 2 स्नैक्स होते हैं जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे को देख रहे होते हैं, गौर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से अच्छे से देखो उसको तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ध्यान से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो इसमें 2 स्नैक्स हैं जो एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं, तो इसके 2 मतलब निकल कर आते हैं। एक तो यह कि जहर ही जहर को काटता है। देखिए, जो एंटीविनम दी जाती है वह एक जहर से बनती है और जहर ही जहर को काटता है। तो उसका एक मतलब यह निकल के आता है कि जहर ही जहर को काटता है, और दूसरा मतलब यह निकल के आता है कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना। जब वह एक दूसरे को ध्यान से देख रहे होते हैं तो उसका यह मीनिंग निकल के आता है कि ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन करना। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जब भी वह अपना काम करते हैं, जो भी हॉस्पिटल्स के कर्मचारी, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जब भी अपना काम करते हैं तो एकाग्रता पूर्वक अपना काम करते हैं, ध्यान को केंद्रित कर कर अपना काम करते हैं। चाहे वह दवाइयां लिख रहा हो या ऑपरेशन कर रहा हो, सर्जरी कर रहा हो, तो उसमें ध्यान का केंद्रित होना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी डॉक्टर्स अपना काम करते हैं तो ध्यान को केंद्रित में रख कर ही अपना काम करते हैं। थर्ड होता है रॉड। इसे हम कैडुसियस भी बोलते हैं। यह जो रॉड्स होती है, देखिए, जो मेडिकल फील्ड के जुपिटर्स जो भगवान होते हैं, उनको मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा भगवान माना गया है। जो रोमन्स के जो भगवान होते हैं जुपिटर्स, उनको मेडिकल फील्ड का बहुत बड़ा भगवान माना गया है। उनको मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा दर्जा दी गया है। तो जो मेडिकल फील्ड के जो सबसे बड़े भगवान माना गया है जुपिटर्स, उनके जो बेटे थे अपोलो, और अपोलो के बेटे थे एस्क्लेपियस। तो एस्क्लेपियस क्या करते थे, वह सभी व्यक्तियों का इलाज करते थे। मीन्स यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती थी, कोई व्यक्ति बीमार होता था, तो वह इलाज करते थे, चाहे जड़ी बूटियों से करते हो या आयुर्वेदिक करते हो या किसी प्रकार से कोई झाड़ फूंक करते हो, तो वह व्यक्तियों का इलाज कर देते थे। यह करोड़ों वर्ष पुरानी बात है कि कभी भी कोई व्यक्ति की, यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती थी, कोई व्यक्ति बीमार होता था, तो जो जुपिटर्स थे, जो जिनको हम मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, तो उनके बेटे अपोलो एंड अपोलो के बेटे एस्क्लेपियस थे, वह सभी व्यक्तियों का ट्रीटमेंट करते थे, सभी व्यक्तियों का उपचार करते थे। तो उन्हीं को प्रतीक मानकर यहाँ पर रॉड के रूप में उन्हीं को रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। तो जो एस्क्लेपियस थे, उनको गॉड ऑफ मेडिसिन भी माना गया है और मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। करोड़ों वर्ष पहले ऐसी कोई मेडिकल फील्ड या मेडिकल साइंस वाली कोई चीज नहीं होती थी जिससे ट्रीटमेंट की, जैसे ना कोई डॉक्टर्स होते थे, ना कोई हॉस्पिटल्स होती थी। तो जो एस्क्लेपियस थे, इनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, गॉड ऑफ मेडिसिन के रूप में माना गया है। मेडिकल फील्ड में इनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। तो इन्हीं को ही यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, रॉड ऑफ एस्क्लेपियस के रूप में इन्हीं को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से जो मेडिकल सिंबल्स होता है, जो डॉक्टर का सिंबल्स होता है, वह 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विंग्स, जो डक पक्षी के पंख होते हैं, जो शांति का प्रतीक होता है। सेकंड होता है स्नेक्स, जिसके 2 मीनिंग निकल के आते हैं कि जहर ही जहर को काटता है, और दूसरा निकल के आता है कंसंट्रेशन, ध्यान को केंद्रित करना। और तीसरा होता है रॉड्स।
रॉड ऑफ एस्क्लेपियस, जिनको हम गॉड ऑफ मेडिसिन के रूप में मानते हैं। और जो एस्क्लेपियस थे वो हमेशा सभी व्यक्तियों का इलाज करते थे, तो एक दूसरे का भला ही करते थे। तो जो एस्क्लेपियस थे वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे, सबकी बीमारियों को ठीक करते थे, सबका इलाज करते थे। तो उसका एक मतलब और निकल कर आता है कि हमें दूसरों का सदैव अच्छा करना चाहिए। वैसे भी जो मेडिकल फील्ड के सभी लोग होते हैं, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट वगैरह, नर्स जो भी होते हैं, वह सभी हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं, सभी का अच्छा ही करते हैं। यदि सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है शांति, स्वच्छता और सच्चाई। शांति, स्वच्छता और सच्चाई के साथ दूसरों की मदद करना। और जो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, जो भी मेडिकल स्टाफ होता है, वह इन सभी तीनों के साथ ही सभी व्यक्तियों की मदद करता है, सभी का इलाज करता है। तो इस सिंबल का सबसे बड़ा मीनिंग यही निकल कर आता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि मेडिकल सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, उसके अलग अलग मीनिंग्स क्या निकलते हैं। और यह वीडियो आपको काफी अच्छा भी लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।